आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। विकास के नाम पर किए गए विनाश से रोना आता है। लगातार वृक्षों की कटाई, बांधों के बैक वाटर में डूबे रहने से वृक्षों का समूल नाश ही आज मचा रहा है मानव जीवन में तबाही। लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन से नर्मदा मैया का बर्बाद होता प्राकृतिक स्वरूप ही आज ऑक्सीजन की कमी और विनाशजन्य बीमारियों का है मूल कारण। चलो दरख्तों के साए में धूप से बचा जाए, लेकिन दरख्त ही सूख जाएंगे तो छांव कहां से लाओगे। यह शेर जब हकीकत में बदल जाता है तो हमें विकास के नाम पर किए विनाश से रोना आता है। कोरोना काल की दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अकाल मौत का शिकार होना पड़ा, आज भी उस हालात को सोचकर रूह कांप जाती है। लेकिन कभी सोचा है हमने ऐसे हालातों के वास्तविक जिम्मेदार कौन हैं? जी हां, इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल हम खुद और हमारी सरकारें हैं, जो विकास के नाम पर लगातार हरे वृक्षों की कटाई और नदियों में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के प्रति लापरवाह ही है। वैसे तो ये हालात पूरे मध्य प्रदेश के ही है, लेकिन खरगोन, खंडवा और बड़वानी जिले में इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण जिस तरह हरे वृक्षों के जंगलों की बर्बादी हुई और नर्मदा नदी में बड़वाह से बड़वानी तक रेत माफियाओं ने अवैध रेत उत्खनन से नर्मदा का सीना छलनी किया, उसे देखकर आज पूरी प्रकृति खून के आंसू रो रही है। बड़वानी नगर के कई नगरों और गांवों की प्यास बुझाने वाली नर्मदा नदी पर जब बांध की नींव रखी गई थी, तब यहां नवा गांव बांध कहलाता था, जो कि अब सरदार सरोवर कहलाता है। बांध बनने के साथ ही किसानों को, गांव वालों को भरपूर सिंचाई और 24 घंटे जल प्रदाय के सपने दिखाए गए। वे सपने मुंगेरी लाल के सपने दिखाई दे रहे हैं। जहां सिंचाई के लिए किसान तरस रहा है, तो पीने के पानी के लिए नगरवासी परेशान हो रहे हैं। साल के 8 महीने सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में गांव की खेती और रास्ते डूबे रहने के साथ पेड़ों के सूखने वाली स्थिति तो बनती ही है। वहीं गर्मी के मौसम में जब पानी की आवश्यकता होती है, तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नहरों का संधारण खोलकर बैठ जाता है। तो नदी में पानी की कमी के चलते मोटर पंप नगरों की प्यास बुझाने में खुद को असहाय पाते हैं। लेकिन नर्मदा नदी का सीना छलनी कर रेत खोदने वालों का धंधा दिन दुनी रात चौगुना चलता रहता है। लगभग 8 महीने नर्मदा के बैक वाटर में पेड़ों के डूबे रहने से जहां पेड़ सूख गए, दूसरी ओर छाया को राहगीर और नर्मदा परिक्रमावासी तरस गए। जहां एक और पेड़ों के सूखने और उनके काटने से लकड़ियों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में शमशान में चलती चिताएं मानो कह रही थी, पेड़ों तुम्हारा सूखना हम जाया नहीं होने देंगे। पौधारोपण के साथ नकली मुस्कान वाले चेहरों को ध्यान से देखो, कई चेहरे पहचाने जाएंगे जो तथाकथित विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास की बात करने वाले और उसकी प्लानिंग से मलाई खाने वालों ने कभी भी गरीब, किसान, मछुआरों के बारे में सोचा तक नहीं कि इनको विकास के नाम पर कैसे ठगा गया। कभी नर्मदा सफाई के नाम पर, तो कभी नर्मदा नदी में जहाज चलने के नाम पर। जब बड़वानी जिले में रेल चलाने के नाम पर चुनाव जीते जा सकते हैं, तो विकास के नाम पर जहाज चलाना कौन बुरी बात है। यदि प्रकृति के नुकसान, वृक्षों की कटाई और अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पत्रकार आवाज उठाते हैं, तो उनकी कलम को दबाने के लिए अधिकारियों द्वारा FIR करवाई जाती है। कलेक्टर ज्ञापन लेने तक से कतराते हैं। ये हालात अभी खरगोन के 6 पत्रकारों को भुगतना पड़ रहे हैं, जिन्होंने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ खनिज अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। यदि यही हालात बने रहे, तो जिस प्रकृति के सहारे ये सृष्टि जिंदा है, उसे इसी प्रकृति का हास मानव जाति के विनाश का कारण बनता जा रहेगा। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के माध्यम से आजाद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट।